अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। एक और मालूमाती वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आप लोगों के साथ जो मर्दाना कमज़ोरी के नुस्खा जात होते हैं उनकी कैटेगरीज शेयर की थी, मुकव्वी, मुगल्लज़ और मुहर्रिक। तो एक भाई ने सवाल किया था कि अरशद भाई, अगर हमें नामर्दी का मसला है यानी कि मर्दाना कमज़ोरी का मसला है तो हम कहाँ से शुरू करें, कौन सा नुस्खा या कौन से कैटेगरी जो है वो पहले यूज़ करें, मुहर्रिक, मुगल्लज़ या मुकव्वी। तो इसके बारे में आज थोड़ी-सी बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। और अगर आप मेरी कोई प्रोडक्ट्स वगैरह, ऑयल्स वगैरह, खालिस ऑयल्स, कोई भी चीज़ परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लें। उसमें मैं अपडेट्स वगैरह, ऑफर्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। अच्छा मेरा भाई, आपने जो सवाल किया है कि नामर्दी का मसला हो तो कहाँ से शुरू करना चाहिए, तो पहली बात ये है कि आप नामर्दी किसको कहते हैं या आपकी नामर्दी जो है वो किस स्टेज पे है। नामर्दी की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। कोई बंदा नफ्स में सख्ती ना आना को नामर्दी कहता है, कोई टाइमिंग ज़ीरो हो तो नामर्दी कहता है, कोई बे औलादी को यानी कि जरासीम कमज़ोर हो या हो ही ना उनको नामर्दी कहता है, कोई बंदा ज़कावत हिज़्ज़ या जरियान को नामर्दी कहता है। तो ये आपकी जो कंडीशन है उस पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म के नामर्दी के किस लेवल पे हैं। उस हिसाब से आप जो है अपना इलाज स्टार्ट करते हैं। बेहतर तरीका ये होता है कि आप किसी अच्छे तबीब के पास जाएँ, उससे तशख़ीस करवाएँ, उससे मशवरा करें और उसके कहने के मुताबिक जो है अपना इलाज स्टार्ट करें। लेकिन उसके बावजूद मैं आप लोगों को ये थोड़ा-सा गाइड कर देता हूँ कि आपने जो स्टार्ट है वो कहाँ से लेना है। चलें हम एक ख़्याल कर लेते हैं, एक मिसाल बना लेते हैं कि आपको टाइमिंग का भी मसला है, सख्ती का भी मसला है, उसके अलावा ज़कावत इसका भी है, जरियान के ड्रॉप्स भी आते हैं और आपको ये सारी जो अमराज़ हैं उसमें आपकी मतलब मिक्स है। तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है? तो सबसे पहले जो आपने स्टार्ट करना है, ना आपने ताकत वाली कोई चीज़ खानी है, ना आपने कतरों के लिए कोई चीज़ खानी है, ना मुगल्लस खाना है, ना मुहर्रिक, ना मुकव्वी। आपने अपने मैदे का इलाज करना है, अपने मैदे को दुरुस्त करना है। डेफ़िनेटली जब आप मुशज़्ज़नी का शिकार रहे होंगे या आप और कोई बदकारियाँ वग़ैरह करते रहे हैं या आपकी ग़िज़ा जो है वो अनबैलेंस्ड है, तो आपका मैदा डेफ़िनेटली डिस्टर्ब होगा। मैदा जो है ज़ाहिर है हिस्सा में आता है और इन हरकत की वज़ह से जब आप नामर्दी का इतना शदीद शिकार हो जाएँ तो आपका मैदा डेफ़िनेटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब तक आपका मैदा जो है वो ठीक नहीं होता, आपकी ज़ाहिर है कि मैदा जो है वो आपकी बेस है, आपकी हर चीज़ दवाई, फक्की, मजून, कोई भी चीज़ आप खाते हैं, ग़िज़ा है, कोई ताकत वाली ग़िज़ा है, कोई ठंडी है, कोई गर्म है, कोई भी अपने हिसाब से आप खाते हैं वो आपके मैदे में जानी है। जब आपका मैदा ही प्रॉपर काम नहीं कर रहा तो आपकी वो चीज़ें जो हैं वो आपके ना बॉडी को लगेंगी, ना आपका काम करेंगी, ना जो अद्वियात हैं, फक्कियाँ वग़ैरह अपना असर करेंगी। वो क्या होगा कि आपके पखाने की सूरत में आपके सारा कुछ निकल जाएगा, आपको कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो बेहतर तरीका है कि आप सबसे पहले अपने मैदे का इलाज करें। अगर आपको कब्ज़ का मसला है तो कब्ज़ का इलाज करें। कब्ज़ के बहुत से नुस्ख़ा जात मैंने भी शेयर किए हैं। इसके अलावा किसी तबीब से मशवरा करें या कोई जो कब्ज़ की दवा है वो यूज़ करें कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए। कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए ये है कि आपके मैदे में अगर सर्दी, खुश्की है तो अपने मैदे को थोड़ा-सा गर्म करें, गर्म चीज़ें खाएँ, तरी वाली चीज़ें खाएँ, देसी घी का इस्तेमाल करें। जो मैंने आप लोगों के साथ सालन शेयर किए हैं बार-बार कि कद्दू, शलजम, तोरियाँ, टिंडे वग़ैरह जो सब्ज़ियाँ हैं इनको वफ़र देसी घी डाल के रोटी के साथ खाएँ, चम्मच के साथ खाएँ दिन में 2-3 दफ़ा। उससे आपका मैदा जो है वो तर होता है और आपकी कब्ज़ का मसला ख़त्म होता है। अगर आपको लूज़ मोशन का मसला है, आप कहते हैं कि भैया कोई भी चीज़ खाऊँ तो लूज़ मोशन लग जाते हैं, मैदे में गर्मी है, तो उसका इलाज करें। उसके लिए ठंडी चीज़ें खाएँ। ठंडी जो मशरूबात हैं, ठंडे फ्रेश जूस हैं फलों के वो पिएँ, फल खाएँ, ज़्यादा कच्ची सब्ज़ियाँ खाएँ, सलाद खाएँ, अपने खानों में सलाद लाएँ और जो मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, तली हुई ग़िज़ाएँ हैं उनको ख़त्म करें। ये हो गया मैदे के, यानी कि इसमें आप डेफ़िनेटली कोई ना कोई नुस्ख़ा भी यूज़ करेंगे या किसी तबीब से इलाज भी करवाएँगे, लेकिन ये परहेज़ के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जब आपका मैदे का इलाज चल रहा हो, मैदे का इलाज यानी कि आप देखें कि मेरा मैदा जो है वो कुछ सेट हो गया है, तो फिर आपने अपनी दिमागी तौर पे जो आपको मजबूत करने वाली, असाब को मजबूत करने वाली, पट्ठों को मजबूत करने वाली जो नुस्खा जात होते हैं, जो फक्कियाँ होती हैं या जो भी व्हाटएवर आप यूज़ कर रहे हैं,
आपने वो यूज़ करनी है, ठीक है। ना आपने मुहर्रिक की, ना मुकव्वी की, ना मुगल्लिज़ की, आपने सिर्फ दिमाग को ताकत देने के लिए और मैदे को ठीक करने के लिए दूसरे नंबर पे आपने ये काम करना है। दिमाग के लिए माजूने खाएँ, मुरब्बे खाएँ, ताकत वाली जो चीज़ें हैं, जो ताकत मीन्स ये नहीं कि आप उसमें मर्दाना ताकत के लिए खाना शुरू कर दें, जो दिमाग को ताकत देती हैं, हल्के-फुल्के ड्राई फ्रूट्स। कुछ लोग क्या करते हैं कि 40-40 बादाम भिगो के रात को सुबह खाते हैं, खजूरें खाते हैं। मिडल ईस्ट में ये बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि वहाँ पे खजूरें, ज़ैतून, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, शहद। तो लोग समझते हैं कि इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा खाएँगे तो हमारी मर्दाना जो क़ुव्वत है वो बहाल होगी, इससे आपके बॉडी में ज़्यादा गर्मी होती है और आपका मसला जो है वो बढ़ता है। तो पहले आप जब आपने दिमागी तौर पे ताकत देनी है तो हल्के-हल्के, थोड़े-थोड़े जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको मुरब्बों के साथ, मक्खन के साथ, यानी कि उनकी तासीर भी ख़राब ना करे ज़्यादा और उनका फ़ायदा भी हो। तो ये आपने करना है। फिर आपने कुछ अर्सा, डेढ़ 2 महीने ये यूज़ करके दिमाग को ताकत दे के उसके बाद आपने ऐसी चीज़ यूज़ करनी है जो आपके ज़कावत हिस्स को ख़त्म करे। जब तक आपकी ज़कावत हिस्स जो है वो ख़त्म नहीं होती, बहुत से लोग, यकीन करें कि मैं वीडियो बाद में अपलोड करता हूँ तो नीचे पहले कमेंट्स करेंगे या मैसेज करेंगे, भाई ये नुस्खा ज़कावत हिस्स में यूज़ कर सकते हैं। कोई ताकत वाला नुस्खा हो, मर्दाना क़ुव्वत देने वाला, या कोई ऑयल मालिश करने वाला, या कोई मतलब टाइमिंग का नुस्खा हो, तो क्या कहेंगे, ज़कावत हिस्स जरियान में यूज़ कर सकते हैं, ज़कावत हिस्स जरियान में यूज़ कर सकते हैं। ओ भाई, पहले ज़कावत इसका अगर मसला है तो ज़कावत इसको ख़त्म करें। ज़कावत इस ख़त्म करने के बाद ताकत वाला नुस्खा खाएँ। ज़कावत इसमें आप गरम खुश्क नुस्खे नहीं खा सकते, आपका वो ज़्यादा ख़राब करेगा, वो जरियान की आपकी कंडीशन बन जाएगी, जरियान में भी आप नहीं यूज़ कर सकते। तो इसलिए बेकार सवाल जो है ना वो ना पूछा करें। मैं जब बार-बार आपको कह चुका हूँ कि ज़कावत इसका इलाज पहले करें। ज़कावत इसका इलाज होगा तो आपका आगे जो जर्नी है वो स्टार्ट होगी। ज़कावत इसका इलाज करें, ज़कावत इसका मैं बता चुका हूँ कि आपको नफ्स में बात-बात में सख्ती आना, फौरी ख़त्म हो जाना, कोई लड़की देखते हैं, कोई बात करते हैं, कोई सीन देखते हैं, ज़रा-सी बात पे भी आपको फौरी सख्ती आ जाती है, ख़त्म हो जाती है और उसमें लेसदार मादा आता है और ज़हन हर वक़्त जो है वो सेक्स की तरफ माइल रहता है, गंदगी की सोचता रहता है। तो ये भी, जब आप दिमाग का इलाज करेंगे तब उसमें भी आपको ज़कावत इसमें फ़ायदा होगा। लेकिन उसके बाद, दिमाग के बाद फिर ज़कावत इसका इलाज करें। फिर उसके बाद अगर जरियान है तो जरियान का इलाज करें, यानी कि अगर आपके वो नफ्स की सख्ती वाला वो मामला ख़त्म हो गया है, तो वैसे ही ड्रॉप्स आना शुरू हो गए हैं, तो फिर जरियान का इलाज करें। जरियान के बाद फिर आप इलाज करेंगे टाइमिंग का और सख्ती का। सख्ती और टाइमिंग का इलाज जो है वो आप इकट्ठा भी कर सकते हैं, या आप उसको या पहले टाइमिंग का कर लें, बाद में सख्ती का कर लें, या सख्ती का पहले कर लें, टाइमिंग का बाद में कर लें। लेकिन इन दोनों सूरतों में कोशिश करें कि आपको ड्रॉप्स जो हैं वो आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाने चाहिए। जब तक आपके ड्रॉप्स नहीं ख़त्म होंगे तब तक आपकी सख्ती वाला जो मामला है वो बहाल नहीं होगा। और बेहतर तरीका ये है मेरे तजर्बे के मुताबिक कि आप सूरत-ए-इंज़ाल यानी कि टाइमिंग का पहले कर लें, फिर एंड पे सख्ती का करें। और इसमें जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो कैटेगरीज़ मैंने आपको बताई हैं, इसमें अब आपको डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे कि अगर आपको सूरत-ए-इंज़ाल का मसला, मैं पहले भी पूरी डिटेल बता चुका हूँ कि नफ्स की सेंसिटिविटी की वजह से है, तो फिर उस तेलों की मालिश के थ्रू आपका इलाज होगा। अगर आपकी मनी पतली है तो मुग़ल्लज़ात आप यूज़ करेंगे। अगर आपकी अंदर से कमज़ोरी है, ज़ाहिर ईसा कमज़ोर हैं, ज़ाहिर ईसा की कमज़ोरी की वजह से आपको सूरत-ए-इंज़ाल और सख्ती का मसला है, तो मुकव्वियात यूज़ करेंगे। ये एक तरीक़ाकार है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी आप तबीब के पास जाएँगे तो वो आपको सही लाइन पे, अगर वो तबीब इस चीज़ को समझता है तो वो लाइन पे लगाएगा। जब आप खुद करेंगे, मैं आपको एक लाइन दे दूँगा कि ऐसे, ऐसे, ऐसे है, मेबी आपका उसमें से कंडीशन जो है वो और हो। आपका जो सूरत-ए-इंज़ाल का मसला मैंने आपको वीडियो में बताया है कि खौफ़ की वजह से भी होता है। आपको खौफ़ की वजह से या दिमागी कमज़ोरी की वजह से या पसंद नापसंद की वजह से हो और आप फिर मुग़ल्लज़ात और मुकव्वियात खाते रहें, तो उसमें आपको फ़ायदा कोई नहीं। या आपका मसला नफ्स की हसासियत की वजह से हो और आप फिर मुग़ल्लज़ात खाते रहें, तो आपको फ़ायदा नहीं। इसलिए पहले अपनी वो समझें, मेरी पिछली वीडियोज़ देख लें सारी, जो मैंने आप लोगों के साथ अलग-अलग मर्ज़ पे डिटेल से बनाई हैं, तो वो उनमें भी आपको काफ़ी समझ आ जाएगी कि मुझे क्या मसला है। उसके बाद नफ्स की सख्ती का मसला है जो एंड पे है। ये मतलब, अगर एक एक मैं एंड पे थोड़ा-सा इज़ाफ़ा करता जाऊँ कि अगर आपको ये तीनों चीज़ें नहीं भी हैं, टाइमिंग का मसला भी नहीं है, ज़कावत भी नहीं है, जरियान भी नहीं है, दिमागी कमज़ोरी भी नहीं है और ये जो कब्ज़ वगैरह का भी नहीं है, आप ये ठीक है, आप कहते हैं कि भई कोई मसला नहीं है, सख्ती का मसला है, तो एक अकेली सख्ती ना आना,
सारे आपके, चाहे टाइमिंग भी है चाहे जरियान का मसला नहीं भी, उस पर पानी फेर देती है। क्योंकि जब आपका आला तनासुल में सख्ती ही नहीं आती हम मिस्त्री के वक्त, तो फिर ज़ाहिर है ना आप इंटरकोर्स कर सकते हैं, ना आप जो है वो औरत को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये अपने आप में नफ्स में सख्ती ना आना अपने आप में एक प्रॉपर मुकम्मल नामर्दी की निशानी है। तो उसमें अगर आपको सिर्फ ये मसला है तो उसके लिए ये देखें कि अपने अज़ाए रईसा को ताकत दें, अपने इम्यून सिस्टम को ताकत दें। उसके बाद नफ्स की मालिश करें। मैंने आप लोगों के साथ शरबत शरियान जो है मेरी वेबसाइट पे भी मिल जाता है, उसको यूज़ करें। उससे ये होता है कि आपकी नालियों में अगर गंदा खून रुका हुआ है, खून की रवानी नहीं है नफ्स की तरफ, और उसकी वजह से नफ्स में सख्ती का मसला है, तो वो भी हल हो जाता है। फिर उसके बाद तेल है, बहुत से मैंने तिला भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, मेरे पास भी हैं, वो यूज़ करें, उससे मालिश करें। और मालिश का तरीका ये होता है कि अगर आपको एक्सट्रीम लेवल पे नमर्दी का मसला है, यानी कि सख्ती का मसला है, और बाकी प्रॉब्लम नहीं है कतरों वगैरह की, तो 3 से 6 महीने आप मालिश करें किसी अच्छे तेल के साथ और बेज़रर तेल के साथ। जहरों वाले जो बिच्छू और सांप और ये वाले जो होते हैं ना, सिमलफार और इस तरह के ना यूज़ करें जो आपकी जिल्द को, आपके नफ्स को ख़राब करें। एक बीर बूटी का तेल है, हाई लेवल का है, वो नहीं अफोर्ड कर सकते, बैज़ा मुर्ग बताया है, मेरे पास शाकार तिला है, रोगन खास है, या आपके पास कोई चीज़ खालिस अच्छी बनी हुई है जो बेज़रर हो, उसको यूज़ करें, उससे नफ्स की मालिश करें 3 से 6 महीने। और साथ साथ अंदरूनी ताकत के लिए भी चीज़ें खाएं, जिसमें लबूब कबीर है, मजून रेगमाई है, और बहुत सी मजूने हैं, ये 2-3 मजूने नहीं हैं, और बहुत सी लोग ताकत के लिए बनाते हैं, मुकव्वी व मजूने बनाते हैं जो बॉडी को ताकत देती हैं, नफ्स में सख्ती पैदा करती हैं, बॉडी में गर्मी पैदा करती हैं। और अगर आप ये भी फील करते हैं कि यार मेरा जिस्म जो है वो हद से ज़्यादा ठंडा है, उसकी वजह से मेरी नफ्स में सख्ती नहीं आती, तो वो ठंडक को दूर करें, गर्म ग़िज़ाएँ खाएँ, और ग़िज़ाएँ भी बैलेंस्ड खाएँ। और साथ में इस तरह की ताकत वाली जो चीज़ें हैं ये खाएँ, उसमें हल्के फुल्के मुग़ल्लज़ात भी खाएँ। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि मनी की कमी हो, या मनी बेइंतहा बल्कि कमी हो, तो आपके नफ्स में सख्ती जो है वो प्रॉपर नहीं आती। ज़ाहिर है पीछे से प्रेशर पूरा नहीं आएगा तो तब भी आपका मसला बन सकता है। डिफरेंट वजूहात होती हैं, तो उन सब को इसलिए मैं एक आपको नहीं बता सकता कि मुहर्रक यूज़ कर लें या मुकव्वी यूज़ कर लें। तो वो आपकी कोई बंदा मैं कह दूँगा मुहर्रक यूज़ कर लें, मुहर्रक यूज़ करता रहेगा, और हो सकता है उसको मुहर्रकात का मसला ही ना हो। तो ये चीज़ें आपने सारी देखनी है। तो इससे इंशाल्लाह आप लोगों अगर इसको प्रॉपर तरीके से समझ के चलते हैं या किसी से गाइडलाइन लेके चलते हैं, तो फिर आपका इंशाल्लाह मसला जो है वो हल हो जाता है। कोई बीमारी भी लाइलाज नहीं होती, अल्लाह ताला ने कोई बीमारी ऐसी नहीं रखी, सिर्फ इंसान का करने का तरीका और जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो आप प्रॉपर और खालिस यूज़ करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। कुछ लोगों के पास खालिस होती हैं लेकिन उनको यूज़ ही नहीं करनी आती, वो गलत तरीके से नेट से देख दुख के करते हैं, तो वो उनका रिज़ल्ट नहीं मिलता, फिर वो इन चीज़ों के बारे में गलत राय कायम कर लेते हैं। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से यूज़ करें, बाकी शिफा देना अल्लाह ताला का काम है। तो उम्मीद है कि इससे आप लोगों को जवाब मिल गया होगा भाई को। तो कोई भी अगर इस तरह का सवाल हो नीचे, और वैलिड सवाल हो जो मैंने पहले ना किसी वीडियो में किया हो, बताया हो उसका, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ उसकी शेयर कर दूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।